जय श्री सीताराम जी महाराज की जय, लखन लाल की जय। बोले राज देन को रजाय सुभो कानन को। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये पद गीतावली से है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जिस जिस मार्ग से होकर जा रहे हैं वहाँ के स्त्री पुरुष बिना छरे ही छर गए, अर्थात जिस प्रकार धान छरने से उसका तुष दूर हो जाता है और स्वच्छ चावल रह जाता है, उसी प्रकार मार्गस्थ स्त्री पुरुष बिना अभ्यास के ही पाप पुण्यों से मुक्त होकर शुद्ध हो गए। वे आपस में बात करते हैं कि राजा ने राज्य देने के लिए कहा था, इतने ही में वन जाने की आज्ञा हो गई। किंतु इस पर रघुनाथ जी का तो मुख खिल उठा और मन प्रसन्न हो गया। ये सोचने लगे ये बड़ा भारी काम बना, इसमें माता पिता और भाई का भी हित है और मेरा भी परम कल्याण है। आज विधाता मुझ पर बीसों बिस्वे प्रसन्न हुआ है। फिर इन्होंने राज तिलक को अजीर्ण पर का भोजन अनिष्टकारी समझकर त्याग दिया तथा वन गमन को भूखे के लिए नाश के समान हितकारी समझकर स्वीकार कर लिया। इस प्रकार परम धीर वीर धर्म धुरीन रघुनाथ जी के लिए भरत जी का राज तिलक करोड़ों राज्याभिषेकों से के समान हुआ। मार्गस्थ पुरुषों के द्वारा कही हुई ऐसी बातें सुनते हुए मुनियों का सा सजाए दोनों भाई चले जा रहे हैं। तुलसीदास को तो ध्यान करने, गाने, सेवन करने और स्मरण करने के लिए ये समाज सभी प्रकार सुखदायक हुआ। तो तुलसीदास महाराज कहते हैं, मैं तो उनकी कही कह रहा हूँ जो ग्रामीण स्त्रियाँ जो ऐसी वेदों की रचाई हैं, वहाँ के स्त्री पुरुष कोई साधारण स्त्री पुरुष नहीं है, जो सब जानते हैं ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं तो भगवान का सुयश ही गा रहा हूँ, उनका कहना ही कह रहा हूँ, मैं अति धन्य हो गया हूँ। तो आइए सुंदर पद का हम श्रवण करें। बोले राज दीन को रजायस गो कानन को आनन प्रसन्न मन मोद बड़ो काज भो मातु पिता बंधु हित आपनो परम हित मोक विष्णु के अनुकूल
बोले राज